विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल। जी, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्सेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इसमें जी हमने आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिसेस कौन सी हैं, रो मैट्रिसेस कौन सी हैं, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। ये हम तब भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमें इनकी डेफिनेशंस आती होंगी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जी, तो हम देख लेते हैं डेफिनेशंस को। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाती है अगर इसमें जस्ट एक रो हो। रो क्या होती है? रो हमें देखा था जो हॉरिजॉन्टल वे में एलिमेंट रिप्रेजेंट होते हैं उसे रो कहते हैं, जो इस तरह सीधी लाइन की तरह। फॉर एग्जांपल जी, एक मैट्रिक्स M इज़ इक्वल टू 2 - 1 7 इज़ अ रो मैट्रिक्स। ये एक रो मैट्रिक्स क्योंकि इसमें जस्ट एक रो है। इसी तरह जी नेक्स्ट एग्जांपल में भी सिर्फ एक रो है। आगे है जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? एक मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है अगर इसमें जस्ट एक कॉलम हो। सो एग्जांपल जी है, हमें पता है कॉलम किस तरह होता है। कॉलम जो वर्टिकली हो, ऊपर से नीचे एलिमेंट्स हों, जो वर्टिकली एलिमेंट रिप्रेजेंट हो उसे कॉलम कहते हैं। जिसमें जस्ट एक कॉलम होगा, ये एग्जांपल्स दी हुई हैं दो, जिसमें जस्ट एक कॉलम होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? एक मैट्रिक्स M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of column। जिसमें एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, मीन्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो। जैसे इसमें देख लेते हैं कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है। एग्जाम्पल 1 2 और 3। इसमें जो 3 रोज़ हैं, 1 2 2 कॉलम्स हैं, तो ये इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह नेक्स्ट हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। 1 2 2 रोज़ हैं, 1 2 3 3 कॉलम है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह नेक्स्ट है, तो इस तरह हम जी नेक्स्ट अब देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है? एक मैट्रिक्स M a matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of column। जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, ठीक है। रेक्टेंगुलर में क्या था? नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। और स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर में ये है कि ये दोनों इक्वल होंगी, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। इसमें एग्जांपल्स को देख लेते हैं। 2A जो है, इसमें नंबर कितनी रोज़ हैं? 1 2 2 रोज़ हैं और 1 2 और 2 ही कॉलम्स हैं, मींस कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह ये वाली एग्जांपल है 1 2 3 3 रोज़ हैं और 1 2 3 3 कॉलम है। इसमें जी 1 रो है और 1 ही कॉलम है, तो ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स। नेक्स्ट टाइप है जी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल को ही ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। बाज़ टाइम जो नल आ जाता है लिखा हुआ और बाज़ टाइम आ जाता है ज़ीरो। तो हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। जब इसकी तमाम इंट्रीज़ क्या होंगी? ज़ीरो होंगी, तब ये नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। इंट्रीज़ मैंने पहले भी बताया है किसे कहते हैं? एलिमेंट्स को। जो एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स या चीज़ें होती हैं उसको इंट्रीज़ कहते हैं, उसको एलिमेंट्स कहते हैं, नंबर्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह जी ये देखो एक मैट्रिक्स दी हुई, इसमें सारे डिजिट्स या इंट्रीज़ क्या हैं? ज़ीरो हैं। इस तरह जो मैट्रिक्स होगी वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट जी जो टाइप है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? आर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज of a matrix is called transpose of that matrix। If it's a matrix then its transpose, if A is a matrix then its transpose is denoted by AT। वो कहता है एक मैट्रिक्स कब ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है? जब हम उसकी रोज़ को चेंज कर दें कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, तो वो ट्रांसपोज कहलाता है। तो फिर हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए के ट्रांसपोज से। तो इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जी इसकी एग्जांपल जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है ए मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें हम क्या करते हैं? हम ना रोज़ को चेंज कर लेते हैं। ये रोज़ है ना, रोज़ को हम कॉलम में चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। इस तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया,
थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर गया। इस तरह क्या हो गया, हमने ट्रांसपोज ले लिया ए का और ए के ऊपर टी भी लिख देंगे छोटा सा, तो वो बन जाएगा ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट इसी तरह जी हमने फर्स्ट रो ली है, उसको चेंज किस में कर दिया, कॉलम में। इस तरह सेकंड रो ली है, उसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। इस तरह ट्रांसपोज ले लेंगे, कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं, रो को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम एक ही याद रखें तो बेहतर होगा, इस तरह हम कंफ्यूज नहीं होंगे जी। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, लेट करें कि ए जो है वो एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज़ डिनोटेड इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। जी वो कहते हैं जी नेगेटिव जो इट्स नेगेटिव माइनस ए इज़ ऑब्टेन, वो कहते हैं इसका नेगेटिव जो माइनस ए है वो तब ऑब्टेन होता है, तब हम हासिल करते हैं जब इसके जो साइंस हैं उनको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल एक दी हुई है, ए मैट्रिक्स एक दी हुई है, अगर हम इन सब के साथ इनका साइन जो है वो चेंज कर दें, इसको माइनस ए से डिनोट करते हैं, मीन्स के माइनस लगा देते हैं जो भी मैट्रिक्स होगी। अगर इधर बी मैट्रिक्स होगी तो बी के साथ माइनस लगा दें, जो भी इधर लिखा होगा अल्फ़ाबेट उसको उसके साथ माइनस लगा देंगे, तो और जो उसके मैट्रिक्स के अंदर होंगी उनके भी साइन चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस होगा। जिस तरह इसमें ए में जो फर्स्ट है 1 है, वो प्लस का 1 था, जब हमने माइनस लगाया तो वो माइनस का 1 बन गया। ये -2 था और जब माइनस लगा तो वो +2 हो गया। मीन के साइन इसमें हम चेंज कर देंगे तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगी जी। नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो कहते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगी वो तब सिमेट्रिक कहलाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक इफ़ ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए के, जिसमें हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो उसका आंसर भी ए के इक्वल ही आएगा। हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि एग्जांपल एम मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें जी हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लेते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर लेते हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर लेते हैं जी। हमने देखा अब चेंज करने के बाद जी सेम वैसी ही बन गई जैसी थी ट्रांसपोज लेने से पहले, मींस के एम का जो ट्रांसपोज है वो एम के ही इक्वल है, तो ये क्या बन गई, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। नेक्स्ट रिकॉर्ड देख लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे ये दी हुई है ए में जी हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लेते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर लेते हैं और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो फिर हमने देखा ये दोनों इक्वल तो नहीं है, जिसमें 2 है इसमें भी 2 है, इसमें 1 है प्लस का 1 है और दूसरी साइड पे माइनस का 1 है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि हमने कहा था कि जब इसका ट्रांसपोज लें, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वो दोबारा मैट्रिक्स की बने तो वो सिमेट्रिक कहलाएगी, लेकिन इसमें ये चेंज हो रहे हैं साइन, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सो हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, a square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A, जिसमें A का ट्रांसपोज -A के इक्वल हो जी। इसकी एग्जांपल है एक मैट्रिक्स दी हुई है A, इसमें जब ट्रांसपोज लेंगे A का तो वो -A के इक्वल होगा। तो जी हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट किया हुआ है माइनस को बाहर निकाल दिया, जो माइनस का साइन है। इसमें जी जो प्लस के थे ना, इस मैट्रिक्स में जो प्लस के थे उनको माइनस डबल में कर दिया, ताकि माइनस क्या होता है प्लस, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया माइनस में जी। नेक्स्ट में उन्होंने ये माइनस बाहर निकाल दिया है। ये करो ना करो मैट्रिक्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैसे आप लोगों के समझाने के लिए जी। इधर है माइनस हमने बाहर निकाल दिया इस मैट्रिक्स में से। जब हमने माइनस बाहर निकाल दिया, जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि हमने साइन बाहर निकाल दिया। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, -A के। ए सेम एज इट इज़ हो गया, तो ये माइनस लगा है, ये वाला माइनस, और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी, A के। सो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाता है। सो जी नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। इसमें क्या कह रहे हैं, जो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, वो तो एक सबसे पहले होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इफ़ एटलीस्ट होता है कम अज़ कम, एनी वन कोई भी एक एंट्रीज़ में कोई भी एक एलिमेंट जो इसके डायगोनल में हो वो नॉट 0 हो, मीन के 0 ना हो,
बाकी क्या हों, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायगनल क्या होता है। डायगनल होता है इस तरह, जो सीधी लाइन होती है इस तरह, ये टेढ़ी लाइन, इस फर्स्ट नुक्कड़ से इधर वाली लास्ट नुक्कड़ तक, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना इस तरह जो होती है ना, ये लाइन, इसे कहते हैं डायगोनल वाली, ठीक है। इसको डायगोनल इंट्रीज कहते हैं। वो इसमें क्या कह रहा है डेफिनेशन में, वो कह रहा है एटलीस्ट इनमें से एक जो है वो नॉन ज़ीरो हो, मीन के ज़ीरो ना हो, बाकी सारी ज़ीरो हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह जैसे ये दी हुई है एग्जाम्पल एक दी हुई है ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें जी 1 2 3 जिसमें डायगोनल इंट्रीज हैं वो दी हुई हैं, वो नॉन ज़ीरो है, बाकी सारी क्या हैं, ज़ीरो हैं। जिसमें जो डायगोनल इंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हों, बाकी अदरवाइज़ बाकी जो सारी हैं वो ज़ीरो हों, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट में भी इसी तरह दिया हुआ है, ये नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारी ज़ीरो हैं। इसमें जी ये दो जो हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारी ज़ीरो हैं। डायगोनल में एटलीस्ट अगर ये भी ज़ीरो हो जाए, जस्ट ये इधर 1 हो, तो फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। जिस तरह ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ये ज़ीरो है, ये देखें ये भी है, हाँ जी सेम वैसे ही है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें बस यही बताया हुआ है, जिसमें जी जस्ट एटलीस्ट जो 1 है ना, एक इंट्रीज जो है ना डायगोनल इंट्रीज वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मीन्स के ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ बाकी सारी जो हैं वो ज़ीरो हो सकती हैं। सो ये थी डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टाइप है वो है जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्केलर मैट्रिक्स होती है इफ़ ऑल द डायगोनल इंट्रीज आर सेम, अगर इसमें जो सारी डायगोनल इंट्रीज हों वो सेम हों, एंड नॉन ज़ीरो, और बाकी नॉन ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो। जिस तरह ये हमें पहले ऊपर वाली में देख लेते हैं, इसमें जो कह रहा है हो, ये जो एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। तब कब, जब इसकी ये वाली डायगोनल जो इंट्रीज हों वो सेम हो, मींस कि अगर इधर 2 है, इधर ये 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए, इधर भी 2 होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगी, ये स्केलर कहलाएगी। अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल को। जैसे ये है, इसमें बाकी सारी डायगोनल इंट्रीज क्या हैं, वो सेम है, मींस के हैं, के डायगोनल इंट्रीज इस तरह होती हैं। ये के जो है ये डायगोनल है, बाकी सारी जो ज़ीरो है, तो ये क्या बन गई, ये स्केलर बन गई, स्केलर मैट्रिक्स बन गई। इस तरह नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इधर जो 2 2 है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो सेम है, बाकी जो है अदर इंट्रीज वो ज़ीरो हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स बन गई। इसी तरह नेक्स्ट भी इस तरह ये जो डायगोनल जो मैट्रिक्स हैं वो सेम है, दूसरी जो है वो ज़ीरो हैं। इस तरह जी ये है, इसमें जो डायगोनल है इस तरह डायगोनल होता है, डायगोनल में 5 है, तो ये सारी क्या है, ये एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स की। सो जो नेक्स्ट टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स ही इफ़ ऑल डायगोनल इंट्रीज आर 1, जिसमें जो डायगोनल इंट्रीज हों, मींस कि ये वाली जो इंट्रीज हों सारी की सारी क्या हों, 1 हों, तब ही इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से, ये वाले कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। सो जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, इसको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें ये एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इसमें जो डायगोनल इंट्रीज होंगी वो हमेशा 1 होंगी, जब भी 1 होंगी तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। सो जो हम नोट है इसको भी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं जो स्केलर मैट्रिक्स एंड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। जो स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगी वो क्या होंगी, वो डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं। एवरी बट जो दूसरा पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो हमेशा स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती, क्योंकि डायगोनल में उन्होंने कहा था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से एटलीस्ट 1 जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी ज़ीरो हो सकते हैं। लेकिन स्केलर में क्या कहा था, स्केलर में ये था कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए, और आइडेंटिटी में क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी सारे ज़ीरो होते हैं। सो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। वो कह रहे हैं इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिसेस कौन सी है, रो मैट्रिसेस, कॉलम और नल मैट्रिसेस। सो हम फर्स्ट को देख लेते हैं ए मैट्रिक्स। इसमें हमें पता है, इसमें सारे हमें देखने से पता लग रहा है कि ये नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सारी जो इंट्रीज़ हैं या एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। तो सो ये क्या हुई, ये हो गई नल मैट्रिक्स, इससे कहेंगे नल मैट्रिक्स। मैंने पहले बताया है जी, अगर एक मैट्रिक्स हो तो उसको एक
कहते हैं मैट्रिक्स, अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको मैट्रिसेस बोलते हैं, इसलिए हम इधर लिखेंगे नल मैट्रिक्स। सो जो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बी में जी एक ही रो, हम देखने से पता चला इसमें सिर्फ एक रो है, जिसमें जस्ट एक रो होगी। अभी हमने डेफिनेशन से पढ़ा है, जिसमें जस्ट एक रो होगी तो उसे क्या कहेंगे, वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, इस तरह जो नेक्स्ट सी देख लेते हैं, इसमें जस्ट एक कॉलम है तो ये कौन सी कहलाई, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट जो है डी में जी इधर डायगोनल मैट्रिक्स में 1 1 है, अदरवाइज़ बाकी सारी वैल्यूज़ क्या है, 0 है। जब 1 1 हो तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट में क्या है जी, नेक्स्ट जो है इसमें 0 है, मीन के जो भी एलिमेंट है वो 0 है, तो ये कौन सी हो गई, ये नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है इसमें जस्ट एक कॉलम ही हमें नज़र आ रहा है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो हमें अभी पढ़ा है वो कौन सी होती है, वो कॉलम मैट्रिक्स होती है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन वो है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हमने ये जो मैट्रिसेस दी हुई हैं इनमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, कौन सी रो हैं, कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, कौन सी रेक्टेंगुलर हैं, कॉलम और नल मैट्रिसेस, इन सबको हमने चेक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट में जी इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, ये सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होती है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो हम इसको देख लेते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है कि नहीं। 1 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो जी अगर ये इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जी, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसको कह देंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें इसका नंबर इधर लिख लेते ताकि हमें पता चल जाएगा ये है, और इसके ऊपर छोटा सा RE लिख देते निशानदही के लिए ताकि हमें पता चल जाए जी। हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि रो मैट्रिक्स में जस्ट एक रो होती है, कॉलम में जस्ट एक कॉलम है, ये कॉलम भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वो भी नहीं है, क्योंकि उसमें डायगोनल मैट्रिसेस क्या होती हैं, वो 1 1 होती हैं। नल मैट्रिक्स देख लेते हैं, नहीं जी ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ये जस्ट क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें जी इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जस्ट इसमें एक कॉलम है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रेक्टेंगुलर है कि नहीं। रेक्टेंगुलर में जो नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, 1 2 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर है। एक तो ये रेक्टेंगुलर है, इसमें हम देखते हैं इसका नंबर ऊपर लिख देते हैं कि ये रेक्टेंगल 2 वाली भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट ये नंबर ऑफ़ ये रो मैट्रिक्स है कि नहीं जी, इसमें रो होना चाहिए, इसमें ज़्यादा रोज़ हैं, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है। नंबर ऑफ़ कॉलम को देख लेते हैं जी, ये कॉलम जिसमें जस्ट एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है सेकंड वाली, तो इसको इधर भी लिख देते हैं कि ये है, ये क्या है जी, कॉलम मैट्रिक्स भी है। और जी इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स भी नहीं है। सो हम नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पार्ट में जी, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, 1 2 रोज़ हैं, 1 2 कॉलम है, मीन्स के ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो थर्ड वाली क्या है जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जी इसमें ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो में जस्ट एक रो होनी चाहिए, इसमें रो नहीं है, इसमें ज़्यादा रोज़ हैं, इसमें ज़्यादा कॉलम है, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता और नल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती। सो ये स्क्वायर ही है। सो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो चौथे वाला क्वेश्चन है ये जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि हम पता चल रहा है इसमें 1 1 दिया हुआ है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मीन्स के ये आइडेंटिटी है। और इसमें ये इसका नंबर इधर भी लिख देते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं हम स्टार्ट से देख लेते हैं। 1 नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है 1, और रेक्टेंगुलर नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है, रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, आइडेंटिटी है और नल भी नहीं है जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स, हाँ जी ये डिफरेंस है, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो ये क्या बन गया, ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 5 इधर लिख देते हैं। और जी ये रो भी नहीं हो सकती, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती, आइडेंटिटी भी नहीं हो सकती, नल भी नहीं हो सकती, ये जस्ट जो है वे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट जो है इसमें जी इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 1 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है जी, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है।
ये रेक्टेंगुलर कहलाती है, इसका नंबर ये ऊपर भी लिख देते हैं। और जी ये रो कहलाती है, यस ये रो भी कहलाती है, ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें जस्ट एक रो है, इसका नंबर ऊपर लिख देते हैं। ये 6 कॉलम नहीं जी, इसमें कॉलम नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है और नल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, इसमें जी जस्ट एक, इसमें पहले देखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। 1 2 3 3 रोज़ हैं, कॉलम एक है, मतलब कि नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। तो ये कौन सी बन गई, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गई। तो इसका नंबर इधर लिख देते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इधर भी रेक्टेंगुलर लिख लेते हैं। और जी ये इसमें जस्ट एक रो है, सॉरी एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी बन गई। और जी नेक्स्ट हम इस देख लेते हैं, नेक्स्ट में नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो ये कौन सी बन गई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। और जी हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो ये कौन सी बन गई, ये बन गई रेक्टेंगुलर। और ये है, देखने से ही पता चल रहा है ये कौन सी है, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये ज़ीरो भी या नल इसको बोलते हैं। सो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है जी आप लोगों ने देखना है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस आपने आइडेंटिफाई करनी है। इसमें जी हमने अभी नोट में पढ़ा था कि हर जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती। अब हम देख लेते हैं ऐसा ही है कि नहीं। इसमें जी ये दिया हुआ एक मैट्रिक्स दी हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन ए को देख लेते हैं। इसमें जो डायगोनल हैं एलिमेंट्स वो सेम हैं। ये वैसे सबसे पहले तो ये क्या है, डायगोनल है, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है, बाकी क्या है, ज़ीरो है। तो ये क्या है जी, ये डायगोनल है। डायगोनल्स के अलावा क्या है, ये इसमें दोनों एलिमेंट सेम है, तो ये क्या बन गई, ये स्केलर भी है, क्योंकि स्केलर की डेफिनेशन भी है जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो वो क्या कहलाता है, वो स्केलर कहलाती है। ठीक है जी। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, नहीं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 1 होना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स को या डायगोनल मैट्रिक्स को। नेक्स्ट जो है बी देख लेते हैं। बी जो इसमें ये डायगोनल तो है, डायगोनल है, स्केलर है कि नहीं जी, ये स्केलर नहीं, क्योंकि ये दो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं या इंट्रीज हैं वो सेम नहीं है, इसलिए ये स्केलर नहीं है। आइडेंटिटी भी नहीं है क्योंकि 1 1 होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो सी वाली है, ये जो है ये डायगोनल है। डायगोनल में क्योंकि इधर जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो ये नॉन ज़ीरो ही है, ये डायगोनल है। और क्या जी, ये स्केलर है, नहीं ये स्केलर नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में ये इसकी जो है ये स्पेशल टाइप है जिसमें 1 1 होगा, वो ऑलवेज आइडेंटिटी होगा, नॉट अ स्केलर, इसलिए ये आइडेंटिटी है मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और नेक्स्ट देख लेते हैं डी। डी जो है वो स्केलर डायगोनल है, क्योंकि जस्ट एक है, एटलीस्ट 1 जो है वो नॉन ज़ीरो है, बाकी ज़ीरो है, तो ये डायगोनल तो है। क्या ये स्केलर है, वो देख लेते हैं जी, क्योंकि ये दोनों इंट्री जो डायगोनल इंट्रीज़ हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन ये सेम नहीं है, ऊपर 3 और नीचे 0, इसलिए ये जस्ट डायगोनल ही है, स्केलर नहीं है। जो नेक्स्ट है ई को पहले हम सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं। ये इसको 3 में से जो 2 5 के आ गया 2 0, वैसे ये भी 0 1 1 हो गया 2, ये सेम है। ये सबसे पहले ये तो है डायगोनल। उसके अलावा जी ये क्या है, ये सेम है डायगोनल इंट्रीज, तो ये कौन सी बन गई, ये स्केलर बन गई। क्या ये आइडेंटिटी है, नो ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 सेम है। आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे 1 1 होना लाजमी है डायगोनल इंट्रीज। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।